सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादी पे राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उनको तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। महोदय का लेटर जारी हुआ है, शिकायत दर्ज करने का समय दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी किस प्रकार की मनमानी होती है। तो जमीनें जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे जीवन का आश्रय था, हमें कोई प्रोजेक्ट आया है, फील्ड फायरिंग रेंज का मामला आया, वहाँ 321 गाँव उजाड़े जाएंगे। तो ये कैसी आज़ादी है, हमसे पूछा तक नहीं जाएगा। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झारखंड के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी, आज़ादी का मतलब हर व्यक्ति को इस राष्ट्र में अपनी आज़ादी का अनुभव करने का अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि आज भी कहीं ना कहीं आज़ादी, और ये मेरा नहीं, देश के शहीद आजम वीर भगत सिंह कहते थे, आज़ादी हम अंग्रेजों से तो छीन लेंगे, लेकिन क्या यह गांव गरीब किसान तक जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। यानी मेरा मानना है कि जो भगत सिंह की चिंता थी कि आज़ादी तो अंग्रेज से ले लेंगे, लेकिन मुट्ठी भर अमीरों के पास रह जाएगी, आज भी वही हुआ है। आज बीमारी, अशिक्षा, बहुत सारी समस्याएं, भय, भूख, भ्रष्टाचार, जहां हमारे राज्य की बात करें, देश की बात करें, इंडेक्स काफ़ी खराब है। तो वास्तव में आज़ादी का अनुभव तभी होगा जब भगत सिंह के जो सपना है कि गांव तक आज़ादी जानी चाहिए। आज भी गांव के लोग डरे सहमे हैं। भारत का संविधान जब बना तो सबको सम्मान मिला, दलित, दमित, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला, लेकिन मेरा मानना है किसानों को भी उचित सम्मान का हकदार मिलना चाहिए था, क्योंकि भारत एक किसानों का देश है। गांधी भी कहते हैं भारत की आत्मावस्थी है गाँव में, गाँव की आत्मावस्थी है किसानों में। लेकिन मैंने पूरे संविधान का अध्ययन किया, पूर्ण रूपेण आर्टिकल कहीं भी किसान के लिए नहीं है। तो आज़ादी का अनुभव तभी होगा जब एक आम व्यक्ति, कामगार, किसान भी आज़ादी का अनुभव करे। आज देखिए, अभी चतरा जिला में कोई प्रोजेक्ट आया है, फील्ड फायरिंग रेंज का मामला आया, वहाँ 321 गाँव उजाड़े जाएंगे। तो ये कैसी आज़ादी है, हमसे पूछा तक नहीं जाएगा। फिलहाल सुने डीसी महोदय का लेटर जारी हुआ है, शिकायत दर्ज करने का समय दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी किस प्रकार की मनमानी होती है। तो जमीनें जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे जीवन का आश्रय था, लेकिन आज देश कहीं ना कहीं देश अपने महापुरुषों के विचारों को अमल नहीं कर रहा है। देश का मतलब सदन, देश का मतलब पूरे देशवासी नहीं। जो लोग सदन में बैठते हैं वे लोग महापुरुषों को नहीं मान रहे हैं, भगत सिंह को नहीं मान रहे हैं, गांधी के विचारों को नहीं मान रहे हैं। वो केवल गांधी और भगत सिंह की माल्यार्पण करते हैं। अगर मान रहे हैं तो कहाँ है? समाजवाद की बात भारत का प्रियम्बल करता है, आप पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार लोगों की जमीनें, रोजगार छीना जा रहा है। आम व्यक्ति इस देश में भीख मांगने के कगार पर जा रहा है, और चंद मुट्ठी भर कोरोना काल में आप पूरे देश को बता दिए कि नहीं समस्या है। उसी बीच एक रईस का आदमी 1600 करोड़ का संपत्ति एकत्रित कर लेता है। तो देखिए, देश का मतलब एक अंतिम व्यक्ति तक होता है, 2-4 व्यक्तियों से देश नहीं होता है। इसीलिए आज भी आज़ादी कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों के हाथों तक सीमित रह गई है जो भगत सिंह चिंता करते थे कि भोरों के हाथों में ना सीमित रह जाए। ये हमारे, क्योंकि हम लोग विद्रोही विचारधारा के लोग हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भूखे को रोटी दो तो लोग आपको संत कहते हैं, यदि आप भूखे को रोटी खिलाओ तो लोग आपको संत कहते हैं। लेकिन आप ये सवाल करो इस भूखे की रोटी किसके पास है, तो लोग आपको विद्रोही कहते हैं। यही तो सब समस्या है। भूखे की रोटी किसके पास, वो भूखा क्यों है? जब नियति ने, प्रकृति ने सबको सामान दिया है, साधन संसाधन दिया है, तो उसके हिस्से की रोटी है किसके पास? अगर ये सवाल करो तो लोग आपको विद्रोही कहते हैं। फिर विद्रोही बनना स्वीकार है, लेकिन सवाल तो होगी, हुक्मरान से होगी। देशभक्ति की आड़ में और भावनाओं पे अब भारत को नहीं बहना चाहिए, बल्कि तार्किक होकर सोचना चाहिए देश जा कहाँ रहा है। पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस है दादा, और लोग हर घर तिरंगा मुहिम चला रहे हैं, तिरंगा लगा भी रहे हैं, झंडा। और आज जो है आप अपने लाइव के माध्यम से कहा था कि हर घर तिरंगा की तरह। हाँ बिल्कुल, हर घर तिरंगा, हर घर संविधान होना चाहिए। एक बात बताइए, हम IAS IPS का मुकाबला कैसे करेंगे? आज कंपनी हमारा जमीन ले रही है, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ जबरन जमीन लिया जा रहा है, तो कैसे? लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, वन कानून क्या है, तो इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और सबसे खास बात है संविधान। मैंने कहा संविधान घर घर होना चाहिए। आज लोग मैंने सेखी बघारते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चाहिए, सही बात है, लेकिन जानता कितने लोग हैं? आपको कहता है इंटरव्यू लीजिए, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ लगभग 5000 के लोग संख्या में थे जो फुटबॉल मैच को देख रहे थे। कितने लोग जानते हैं संविधान को? मुझे लगता है 50 लोग नहीं जानते। तो मैंने क्या गलत कहा? आप हमें विद्रोही कहिए, आप हमें बागी कहिए, स्वीकार है, लेकिन सच्चाई सुनना होगा। हम लोग भावनाओं में बहने वाले नहीं है, ना भक्ति की आड़ पे, ना देशभक्ति की आड़ में, ना भावना की आड़ पे। हम सवाल करेंगे कितने लोग जानते? क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं लिया लोगों ने, क्योंकि आपने सरल नहीं बनाया।
आप लिखते प्रवर्जन, रात को हम पढ़ के सुना रहे थे, कौन जानता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं। अरे हमको नहीं पता, हमको गूगल खोलना भाई, प्रवर्जन का मतलब क्या होता है, विनियमन का मतलब क्या होता है। तो एक आम व्यक्ति, अरे भाई डीसी तो जानेगा, डीसी पढ़ लिख के गया है। एक गांव का गरीब व्यक्ति संविधान को जानना चाहिए, उस योग्य भारत का संविधान होना चाहिए। उतना बेहतर तरीके से भारत के संविधान में लिखावटों में, बर्तनी में माने संशोधन होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरे निजी विचार है कि अगर संवैधानिक देश है तो संविधान सबको जानकारी होना चाहिए। संविधान की जानकारी है लगभग 30% लोग को होगी, 70% लोगों को जानकारी नहीं है। इसीलिए हर घर तिरंगा ये दिल का विषय है। लेकिन भाई याद रखिएगा, अगर आपको उन्नति के रास्ते पर जाना है तो दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। झारखंड को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज जो तिरंगा शोभा यात्रा निकला इसमें हजारों के लोग जो है तिरंगा झंडा के साथ, देशभक्ति गीतों के साथ। देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा कि हम, देश भी हमारे लिए, राज्य भी हमारे लिए, और इसी देश में जो बाकी राज्यों का प्रावधान है वही बात के, देश से हम अलग नहीं है। ये राष्ट्र हमारा है। हमारे भी पूर्वजों ने राष्ट्र को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने के लिए बलिदान दिया है। इसी झारखंड की माटी ने, राड़ माटी ने दिया है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के हम बेटे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन हाँ, जो गलत है उसका सवाल भी बनता है। हम भावनाओं के आड़ पे और कि नहीं देश मजबूत कर रहे हैं तो उस पर सवाल करेंगे। यही देखिए मीडिया, जब पाकिस्तान में 100+ टमाटर गया तो चिल्ला रही थी, भारत का गया तो बोलता नहीं भारत मजबूत होगा, आप जो पैसा देंगे भारत मजबूत होगा। ड्रामेटिस्ट है। इसीलिए मेरा के लिए सिर्फ एक जो है शहीदों के लिए, क्योंकि भारत देश जो है बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है, उसके लिए कईयों ने जो है शहादत दिया, उनके लिए क्या कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादी पे राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उनको तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा।